यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। यस बेटा, जैसे आप जानते हैं कि हमने ऑलरेडी बेटा पीजीटी पॉलिटी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है बेटा। इससे पहले ऑलरेडी 18 टू 19 मॉक टेस्ट ऑलरेडी बेटा अपलोड हो चुके हैं। आज हमारा जो बेटा आज का फर्स्ट क्वेश्चन और आज मॉक टेस्ट बेटा, इसमें नए क्वेश्चन हम जो डिस्कशन करेंगे बेटा आज का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग अप्रोच इज आल्सो एज। तो बेटा निर्णय लेने का दृष्टिकोण बेटा वह उसको हम किस रूप में जानते हैं। देन बेटा यू कैन गो विद, हम बेटा पहले तो ये मालूम होना चाहिए बेटा जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच है यह है किसकी। तो बेटा ये हर्बर्ट साइमन ने दी थी, हर्बर्ट। तो बेटा डिसीजन मेकिंग अप्रोच जो हमारे हर्बर्ट साइमन, हर्बर्ट साइमन तो हर्बर्ट साइमन ने बेटा डिसीजन मेकिंग अप्रोच दी है। तो बेटा अगर हम मॉडल्स, खैर ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम आता है, तो बेटा तो इसको हम बेटा सीबीसी मॉडल मान सकते हैं। मतलब सोशल, सी मतलब सोशल, बी मतलब बेटा बिहेवियर और सी मतलब चेंज, सोशल बिहेवियर चेंज। तो बेटा यह मॉडल किसने दिया? डिसीजन मेकिंग अप्रोच बेटा हर्बर्ट साइमन के द्वारा दी गई है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बेटा आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मेकिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसीजन, निर्णय लेने में बेटा महत्वपूर्ण भूमिका इन ऑप्शंस में से बेटा कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? नेचर, ह्यूमन नेचर, या बेटा हैबिट, या बेटा इन्वायरमेंट। तो अगर हम बेटा देखें अकॉर्डिंग टू दिस बेटा इन ऑप्शंस के अनुसार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा बेटा इन्वायरमेंट। क्योंकि कोई भी आप डिसीजन लेना चाहते हो तो बेटा आप थ्रू इन्वायरमेंट लोगे। तो बेटा इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है? तो अगर सिंपल सी एक बात बताता हूं बेटा, अगर सपोज करिए किसी एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ युद्ध शुरू हो गया, तो बेटा पहले रिलेशन फ्रेंडली थे लेकिन बाद में युद्ध शुरू हो गया, फिर बेटा इन्वायरमेंट में चेंज आया तभी युद्ध शुरू हुआ। तो उसके आधार पर आप फैसले लेंगे। तो पहले रिलेशन कैसे थे तो यह मैटर नहीं करेगा, तो बेटा रिसेंटली अब कैसे बन गया तो यह भी मैटर करेगा। चलो पीछे का भी मैटर करता है, लेकिन तो बेटा इसमें नेचर या ह्यूमन नेचर या हैबिट नहीं बेटा, तो इसमें अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट बेटा डिसीजन लिया जाता है। तो मेकिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल बेटा डिसीजन के लिए, मेकिंग रो इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है। आगे देखिए बेटा बिहेवियर, बिहेवियर लिस्ट, जो बेटा बिहेवियरल अप्रोच इज डेवलप्ड बाय। तो बेटा जो बिहेवियर अप्रोच है, व्यवहारिक अप्रोच या व्यवहारवादी अप्रोच बेटा, जो इनमें से किसने बेटा डेवलप की है? तो जहाँ बेटा किस स्कूल में? तो बेटा जो जर्मन स्कूल, एंग्लो अमेरिकन स्कूल, या शिकागो स्कूल, या फ्रेंच स्कूल। तो बेटा यह शिकागो स्कूल है जो बिहेवियर बेटा बेसिकली बिहेवियरलिस्ट जो अप्रोच है। एक्चुअली बेटा जो बिहेवियरलिस्ट अप्रोच शिकागो स्कूल से बेटा यह शुरू किसने किया? डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन, जो बेटा जिसको हम व्यवहारवाद, बिहेवियर, जो बिहेवियरलिज्म के बेटा जो जनक मानते हैं। बिहेवियरलिज्म बेसिकली दो पार्ट्स में बेटा डिवाइड होता है, बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो बेटा डेविड ईस्टन ने बिहेवियरलिज्म के बेटा 8 टाइप बताए और पोस्ट बिहेवियरलिज्म के उसने 7 स्टेजेस बताई। इसकी 8 स्टेजेस और इसकी 7 स्टेजेस, और इसी के साथ बेटा डेविड ईस्टन बेटा सिस्टम थ्योरी, सिस्टम थ्योरी के भी बेटा यह फाउंडर है, जिसमें यह इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, इनपुट और आउटपुट की। तो बेटा सिस्टम थ्योरी से ही अलग होकर बनी थी स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच, जो बेटा आलमंड और पवेल की थ्योरी है। तो बेसिकली बेटा जो बिहेवियरलिज्म, जैसे शिकागो यूनिवर्सिटी या शिकागो स्कूल मान सकते हैं हम इसको, तो उसके साथ कौन जुड़े हैं? बेसिकली बेटा डेविड ईस्टन, जिसने बिहेवियरलिज्म का बेटा सिद्धांत दिया। आगे देखिए, मॉर्गन देन हैज ओवर कंप्रेस्ड वन फैक्टर दैट इज। मैर्गेंथो के अनुसार एक कारक जो अधिक जोर देता है, इनमें से बेटा पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, फोर्स। पावर, तो बेटा मॉर्गेंथो हमेशा पावर की बात करता है। वह बोलता है कि जो पावर है बेटा शक्ति है, पूरा विश्व एक तरह से शक्ति के लिए संघर्ष है बेटा, उनमें संघर्ष चलता रहता है। किसके लिए बेटा? पावर हासिल करने के लिए। यह विचार बेटा किसने बोला था? मैर्गेंथो ने।
तो बेटा हाँ मॉर्गेंथो है बेटा, मॉर्गेंथो ने ही बेटा सप्रेशन ऑफ द थ्योरी का सिद्धांत भी दिया बेटा, यूएसए में यह इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो यह बेटा बोलते हैं कि एक तरह से सारा संसार बेटा जो शक्ति के लिए संघर्ष है, तो मॉर्गेंथो बेटा याद रखना जो रियलिज्म में बेटा आते हैं। आगे देखिए दलजला फरात, अभी बेटा यह क्वेश्चन कहां से आया, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ जी, तो यहां से बेटा एक्चुअली वह कुछ क्वेश्चन जो हिस्ट्री के थे तभी देखिए। तो अब देखते हैं बेटा ऑथर ऑफ द पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, तो बेटा इनमें से पॉलिटिकल अमंग नेशन बेटा इस किताब का ऑथर कौन है बेटा, यह किसने लिखी है? हैंस जे मैर्गेंथो, नहीं हैंस जे मॉर्गन, हाँ मॉर्गन, या फिर बेटा जो उसके बाद है थॉमसन, या फिर बेटा आलमंड और पवेल। तो बेटा अमंग पॉलिटिकल नेशंस बेटा यह है हैंस जे मॉर्गन, तो बेटा हैंस जे मॉर्गेंथो बेटा इनकी मॉर्गेंथो बेटा यह है हैंस जे मॉर्गेंथो की रचना बेटा ऑथर ऑफ द पॉलिटिकल अमंग नेशंस, तो बेटा यह है बेसिकली हैंस जे मॉर्गेंथो की बुक है बेटा। आगे देखिए INP clusters is the pivot around which wall of, समूहों में डैश दूरी होती है जिसके चारों ओर पूरा होता है बेटा नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर, फॉरेन पॉलिसी, या फिर बेटा INR। तो बेटा इसमें हमेशा क्या बनेगा बेटा नेशनल इंटरेस्ट, तो बेटा यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलिस्ट थ्योरी इज पुट फॉर वाइडेड बाय, तो बेटा यथार्थवादी सिद्धांत, अभी यथार्थवादी सिद्धांत बेटा इसमें से अगर हम बात करें तो कौन है बेटा, प्लाइमर, हार्लोड, स्नेचड या मॉर्गेंथो। तो बेटा रियलिस्ट थ्योरी के हम मुख्य तौर पर जनक ही बेटा एक तरह से इनको मानते हैं, तो बेटा यह मॉर्गेंथो है बेटा। एक्चुअली जो एक होता है आइडियलिज्म, एक होता है रियलिज्म। आइडियलिज्म मतलब बेटा यह वह क्या बोलते हैं, आइडियलिज्म बोलता है, कहता है हम इंटरनेशनल ऑर्गन्स की मदद के साथ विश्व में युद्ध वगैरह को रोक सकते हैं, तो आइडियलिज्म की विचारधारा वह है। लेकिन जो रियलिज्म है बेटा, रियलिज्म युद्ध को जरूरी मानता है एक तरह से, और शक्ति के लिए बेटा बोलता संघर्ष है, जैसे मॉर्गेंथो। तो मॉर्गेंथो बेटा रियलिस्ट थ्योरी के साथ जुड़ते हैं बेटा, ये आइडियलिस्टिक थ्योरी के साथ नहीं है। मॉर्गेंथो लेज स्ट्रेस ऑन, तो बेटा मॉर्गेंथो सबसे ऊपर किसके ऊपर जोर देगा बेटा, पावर, तो पॉलिसी, इंटरेस्ट, या फिर बेटा डर। अगर हम बेटा इसकी बात करते हैं तो यह बेटा जैसे मैंने पहले बोला यह किसके ऊपर बात करेगा बेटा, यह पावर के ऊपर। तो बेटा यह शक्ति की बात करता है, यह क्या बोलता है कि पूरा विश्व एक तरह के से शक्ति के लिए संघर्ष है बेटा, यह हैंस जे मॉर्गेंथो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा यह सिस्टम इज वॉल विच ऑफ द कंपाउंडेड ऑफ मैनी पार्ट्स हु सेड, किसने कहा सिस्टम एक संपूर्ण है जो कई भागों का संयोजन है। तो बेटा यह एक तरह से यह स्टेटमेंट है बेटा, ये कैप्लन की है, या बेटा कॉलिन चेरी की है, लॉसवेल की है, या फिर बेटा माइकल हेंस की है। तो बेटा यह जो स्टेटमेंट है यह बेटा कॉलिन चेरी ने बेटा सिस्टम इज द वॉल विच इज कंपाउंडेड ऑफ मैनी पार्ट्स, तो बेटा यह कॉलिन चेरी का बेटा स्टेटमेंट था। आगे देखिए नेक्स्ट, सिक्स्थ सिस्टम थ्योरी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो सिक्स्थ सिस्टम थ्योरी बेटा इंट्रोड्यूस्ड इनमें से बेटा किसने उसको रिप्रेजेंट किया, देन बेटा कैप्लेन ने बेटा सिक्स्थ सिस्टम थ्योरी दी थी। आगे देखिए इन विच सिस्टम स्टेट्स वुड हैव इक्वल
पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय ईच अदर, किस व्यवस्था में राज्यों के पास एक दूसरे को नष्ट करने की बेटा समान क्षमता होती है। देखिए द लॉस बाइपोलर, वीटो पोलर, यूनिवर्सल पोलर या फिर बेटा टाइट बाइपोलर। अगर हम बेटा इसके साथ बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे अभी देखिए जो द लॉस पोलर, टाइट बाइपोलर, द वीटो सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम। यूनिवर्सल सिस्टम में तो क्या होता है, सारा सिस्टम एक तरह से पूरा जो ग्लोबलाइजेशन होता है बेटा। द लॉस बाइपोलर जहां पे बेसिकली बेटा दो ग्रुप बने होते हैं, जैसे एक यूएसएसआर और एक जो बेटा यूएसएसआर और एक यूएसए, जो बेटा कोल्ड वॉर की ओर में हम मान सकते हैं। तो इसमें बेटा एक तरह से विक्टो पावर, तो यह हमें मानेंगे बेटा, यह बोल सकते हैं कि एक दूसरे को खत्म नष्ट करने की बेटा समर्था रखता है। आगे देखिए नेक्स्ट, विच सिस्टम इज इक्वल टू वर्ल्ड फेडरेशन। तो बेटा कौन सी व्यवस्था विश्व महासंघ के बेटा संतुलन है। द यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम, टाइट बाइपोलर, लॉस पोलर या फिर बेटा उसके बाद है जो नेक्स्ट है तो बेटा जो नेक्स्ट बनता है बेटा हाँ यूनिट पोलर। तो बेटा इसको हम बोलेंगे द यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम। तो बेटा यह जो क्वेश्चन बनता है, आई थिंक बेटा यह क्वेश्चन रिपीट था, एक मिनट चेक करने दो नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ जी, द सिस्टम प्रीवैलिड इन 18 एंड 19 सेंचुरी इज। तो बेटा जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या प्रणाली प्रचलित थी बेटा, अगर हम इसके बाद हाँ बैलेंस्ड पावर, तो बेटा हाँ तो बेटा यह जो उस समय फेमस थी बैलेंस, तो बेटा यह सिस्टम चल रहा था। हम्म तो बेटा जो यह बैलेंस पावर सिस्टम, तो बेटा यह इसका आंसर बनता है। एक मिनट बेटा, हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे देखिए अभी गुड गवर्नेंस एंड द पार्टिसिपेटिंग सिविल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट वेयर स्ट्रेस्ड इन द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। तो बेटा जो यहाँ पे किस ईयर बेटा इसके ऊपर रिपोर्ट है जो दी गई थी बेटा जो विश्व बैंक की ओर से, तो हम बेटा यह माने हाँ तो यहाँ पे बेटा हम मान सकते हैं 1992 1992 में। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी, तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर बेटा प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्लियोट। तो बेटा हेनरी फ्लियोट संगठन के कितने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो जो हेनरी फ्लियोट है बेटा वह बेसिकली 14 टाइप, तो बेटा यह बनेगा ऑप्शन बी। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड
तो बेटा अभी जो नेगेटिव मोटिवेशन है बेटा वह किसके ऊपर बेस्ड होगी, फियर, रिवॉर्ड, मनी या स्ट्रेस। तो बेटा यह है रिवॉर्ड, मनी और स्टेटस, स्थिति। तो बेटा यह पॉजिटिव मोटिवेशन का पार्ट है, तो फियर बेटा नेगेटिव मोटिवेशन का पार्ट है। तो यहां से बनेगा बेटा फियर इज बेटा नेक्स्ट जो एक्चुअली राइट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑड थिंकर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विलक्षण विचारक है। तो इसमें से अगर हम बेटा तो बात करेंगे बेटा टेलर, मॉस्लो, फिर बेटा हॉन्सरबर्ग या लेंकर्ट। तो बेटा टेलर को हम यहाँ पे मान सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैंग प्लैंक रेफरेंस टू। बेटा गैंग प्लैंक को बेटा किसके लिए माना जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बेटा डिसिप्लिन या फिर बेटा इंटेटिव इक्वलिटी या फिर बेटा लेवल जंपिंग। तो अगर बेटा हम इसको बात करेंगे जो लेवल जंपिंग, तो बेटा यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, डी इज राइट। हाँ जी। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट बेटा। यस बेटा, who says that power corrupts and absolute power corrupts absolutely। तो बेटा ये किसने कहा था कि सत्ता भ्रष्ट करती है और संपूर्ण सत्ता पूर्ण तौर पर भ्रष्टता को लेकर आती है। तो बेटा यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट बन जाता है। तो यह किसने कही थी बेटा, यहां से क्वेश्चन है। तो बेटा एल डी वाइड या फिर बेटा लॉर्ड एक्टन या फिर बेटा जो, तो उसके बाद है जोशियस स्टैम्प या फिर बेटा जो लॉर्ड बेब्रिज। तो बेटा यह लॉर्ड एक्टन ने बेटा यह स्टेटमेंट थी लॉर्ड एक्टन की। लॉर्ड एक्टन बोलते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो बेटा जो सत्ता करप्ट करती है लेकिन पूर्ण सत्ता बेटा जो और करप्टता को लेकर आती है। तो बेटा यह स्टेटमेंट बेसिकली किसकी थी, जैसे बेटा लॉर्ड एक्टन की। आगे देखिए बेटा द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट इन द इंडियन कंसेंस। तो बेटा जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है बेटा इसके कितने मेंबर होते हैं, 15, 22, 25 या फिर बेटा 13 मेंबर। तो बेटा जिसको हम हिंदी में लोक लेखा समिति के नाम से भी जानते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोक लेखा समिति। एक्चुअली बेटा इसके 22 मेंबर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी मानते हैं बेटा जिसमें जो 15 मेंबर बेटा लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर बेटा राज्यसभा से आते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बेटा 22 मेंबर हैं जो बेटा होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, if a public servant impose upon the citizen duty and the obligations which are not required by law it can lead to। यदि कोई लोक सेवक नागरिकों पर ऐसे कर्तव्य और उत्तरदायित्व थोपता है जो कानून द्वारा जो बेटा उचित नहीं है, तो उसको हम बेटा क्या बोलेंगे। तो एरर ऑफ लॉ, एब्सेंस ऑफ लॉ, एरर ऑफ अथॉरिटी या फिर बेटा एरर ऑफ फैक्ट फाइंडिंग। तो बेटा अभी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखने में बेटा कई बार आप सोचते हो कि सर ये कैसा क्वेश्चन है। तो बेटा इसमें अगर हम देखें तो यह बेसिकली बेटा अकॉर्डिंग टू बेटा ऑप्शन, तो बेटा एरर ऑफ लॉ या अब्यूज ऑफ पावर मतलब बेटा शक्ति का दुरुपयोग। तो बेटा यह है जो शक्ति का दुरुपयोग आएगा बेटा इसमें। तो भाई कई बार स्टूडेंट ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज द एब्सेंस ऑफ द जुडिशियल रिव्यू
फेलियर, तो नियमित न्यायिक समीक्षा का अभाव निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली की विशेषता है? तो अगर बेटा हम देखते हैं किसकी विशेषता है बेटा, यूएसए की, यूके की, फ्रांस की और इंडिया की। बेटा जुडिशियल रिव्यू, तो बेटा ऑप्शंस के आधार पर देखेंगे। हम्म तो बेटा इसने क्या बोला है, विशेषता है। तो बेटा इसका जो हमारे पास बेटा ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन 3 फ्रांस, या फिर बेटा 2 और 3 यूके और फ्रांस, या फिर बेटा ऑप्शन जो हमारे पास 1 है बेटा 1 और 3, या फिर बेटा ऑप्शन जो 3। तो अगर बेटा हम इसका देखते हैं तो ऑप्शन बेटा इसका वैसे बनता है बेटा इंडिया। तो अगर बेटा यहाँ पे भी आप चलो रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, 1 और 4, तो इसलिए बेटा ऑप्शन इसके ऑल आर रॉन्ग। तो बेटा एब्सेंस ऑफ जो पावर है बेटा, जो यह जुडिशियल नहीं, एब्सेंस, हाँ अभाव है बेटा, हाँ तो यह ठीक है बेटा, मैंने कुछ सोचा जिसमें है। तो अगर बेटा ऐसा आता तो किसमें है, तो बेटा इंडिया में जो आर्टिकल 13 में बेसिकली बेटा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत बेटा यूएसए से होती है, इसीलिए बेटा ऑप्शन 2 और 3 बेटा यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट। तो अगर बेटा जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको बेटा सुप्रीम कोर्ट तो हर एक बेटा उस लॉ को, उस बिल को बेटा वह खत्म कर सकती है जो संविधान के किसी पार्ट, किसी आर्टिकल को बेटा वायलेंट करता है। तो बेसिकली बेटा यूएसए से शुरुआत हुई थी जब मार्सबरी बनाम मेडिसन केस था, लेकिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में यह रिटन फॉर्मेट में नहीं, रिटन फॉर्मेट में एक ही देश है बेटा इंडिया, जिसमें आर्टिकल 13 में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहां से बेटा क्वेश्चन बनता है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए वाज अडॉप्टेड। तो बेटा एट प्रेजेंट, तो जो संयुक्त राष्ट्र का बेटा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस साल बेटा अपनाया गया, तो बेटा यह है 1789, क्योंकि बेटा देखिए 1776 को यह मानते हैं कि आजाद हुआ है ना, तो आजादी हासिल की, उसके बाद 1789 को बेटा इसको जो यूज किया, अपनाया गया। तो बेटा इसमें उसके बाद 1791 में बेटा यहाँ का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है बेटा वॉशिंगटन, वह इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्रांस द टर्म ऑफ प्रेसिडेंस, तो बेटा अभी देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल बेटा क्या हो सकता है। तो कई बार बेटा जब आप पीजीटी पॉलिटी के लिए जाते हो तो बेटा एक दो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसीलिए बेटा एक दो क्वेश्चन ऐसे भी बेटा आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो इनमें से बेटा वह पूछ रहे हैं जो फ्रांस के बेटा राष्ट्रपति होते हैं, तो वह बेटा किसके समय में, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, या फिर बेटा 7 ईयर। तो अभी बेटा ध्यान से देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति, टर्म ऑफ फ्रांस प्रेसिडेंट, तो बेटा वह बेसिकली जैसे 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, तो बेटा आई थिंक इसका 7 ईयर, तो 7 साल के लिए बेटा उनको चुना जाता है। आगे देखिए, इन द इंग्लैंड द कैबिनेट मस्ट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस एज सुन एज इट लॉस द कॉन्फिडेंस ऑफ, इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का विश्वास खोने पर तो बेटा त्याग पत्र देना होता है। तो कौन त्याग पत्र देगा बेटा, द किंग ऑफ और क्वीन, द हाउस ऑफ कॉमन्स, द हाउस ऑफ लॉर्ड, या फिर बेटा ऑल। तो इसमें बेटा अगर हम देखते हैं तो बेटा वह कौन त्याग देगा, तो हाउस ऑफ कॉमन। तो बेटा जो वहां पे दो हाउस है, एक हाउस ऑफ कॉमन, एक हाउस ऑफ लॉर्ड। तो बेटा जो हाउस ऑफ लॉर्ड है बेसिकली ये हेरिडेटरी बेस है, कॉमन जो इनको इलेक्ट किया जाता है, और किंग और क्वीन, तो बेटा यहाँ पे बेटा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का कार्य इसके पास है। हाउस ऑफ कॉमन यह है वहां का सबसे पावरफुल बेटा हाउस है, और एक तरह से यह वर्ल्ड का बेटा एक ही इतना पावरफुल हाउस है बेटा, जो नीचे का हाउस बहुत पावरफुल है वहां इंग्लैंड में। यहाँ पे बेटा प्रभु सत्ता भी होती है इसके हाथ में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर दिस सर्विस रूल द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट
इस सेवा नियमों के तहत ब्रिटिश सिविल सर्विस सर्विस बेटा आर रिक्वायर्ड टू बी नेचुरल इन द पॉलिटिक्स कैन बी, फिर बेटा हाँ उसके बाद कैन बी पार्टली बेटा पार्टली नेचुरल एंड पार्टी पैटर्न, उसके बाद कैन प्रेश्योर एक्टिव पार्टी पॉलिटिक्स। तो बेटा अब इसके देखिए अंडर द सर्विस रूल द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, तो अगर बेटा इसको बहुत ही ध्यान से देखें तो बेटा यह क्या बनेगा, यह आर द रिक्वायर्ड टू बी नेचुरल इन पॉलिटिक्स, तो बेटा वह राजनीति में तट स्थान में रहना जरूरी है, तो यहां से बनेगा बेटा ऑप्शन ए इज राइट, तो ए ऑप्शन बेटा राइट बनेगा। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कमेटी ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग हाँ जी कंटिन्यूज बाय द लोकसभा द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर समिति का बेटा गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आया आपके लिए, तो यह बेटा मानते हैं कि 1964 में बेटा इसका जो गठन है वहां पे किया गया था, तो बेटा ऑप्शन जो हमारे पास डी इज राइट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिमांड्स इन द जनरल बजट ऑफ सिविल एक्सपेंडिचर्स तो इज, तो बेटा अगर हम आम बजट में नागरिक व्यवहार हेतु मांगों की संख्या कितनी हो सकती है, तो बेटा यह मान सकते हैं कि इसमें ऑप्शन ए, तो यहाँ पे लेकिन बेटा अगर हम बजट की बात करें तो यह बेटा आर्टिकल 112 के जरिए बेटा इसको पेश किया जाता है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, the CAG of India does not audit and receipt the expenditures of the, हाँ बेटा भारत के कैग निम्नलिखित में से बेटा किसका ऑडिट नहीं करते। अभी देखिए बेटा नगर पालिका के राज्य सरकारों सरकारी कंपनी या बेटा केंद्रीय सरकार किसका नहीं करते हैं, तो बेटा यहां से क्वेश्चन है वह किसका नहीं करेंगे, कौन बेटा कैग। अभी कैग की बात हो रही है बेटा, अभी जो कैग है बेटा कैग बेसिकली क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो बेटा जो कैग एक तरह से भारत का लेखा अधिकारी होता है बेटा वह किसके साथ, तो बेटा स्टेट गवर्नमेंट की भी करेगा, गवर्नमेंट ऑफ हाँ इनकी भी और इनकी बेटा वह तो ऐसा बेटा नगर पालिकाओं वाला कोई भी लेख बेटा कैग का कार्य में नहीं होता। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन इन द सेंट्रल स्टेट सेक्शन रिलेशन हैज बीन अंडरमाइंडेड बाय द, केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका कमजोर कर देती है, तो बेटा द स्टेट गवर्नमेंट्स द जोनल काउंसिल द प्लानिंग कमीशन और इलेक्शन कमीशन, तो यहां से बेटा क्वेश्चन है फाइनेंशियल कमीशन, तो बेटा इसका आर्टिकल कौन सा होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280, तो बेटा जो आर्टिकल इसका 280 होता है, और बेटा यह बेसिकली तो चलो पहले एक यहाँ पे बता देता हूँ, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324 होता है बेटा, प्लानिंग कमीशन 1951 में शुरू किया गया था, यह यूएसएसआर से इंस्पायर हुए थे हम, लेकिन 2015 में मोदी गवर्नमेंट को में बेटा इसको खत्म कर तो नीति आयोग बना दिया गया बेटा। तो आज तक अगर क्वेश्चन पूछ ले हैं बेटा प्लानिंग कमीशन के तहत कितनी 5 ईयर प्लान आए हैं, देन यू कैन गो विद 11 आ चुके हैं, क्योंकि जो 12वां बेटा उस समय चल रहा था 2015 में, तो उसी को बेटा बीच में तोड़कर इन्होंने नीति आयोग बना दिया था, तो ये बात बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा अगर यह केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका कमजोर कर देते एक तरह से बेटा स्टेट गवर्नमेंट्स, तो यहाँ पे बेटा हाँ तो क्योंकि बेटा जो फाइनेंस कमीशन है बेसिकली यह सेंट्रल स्टेट और के में बेटा वित्तीय जो धन होता है बेटा उसको डिवाइड करने के लिए बनता है, हर 5 साल बाद बेटा बनता है, इसको बनाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं।
तो लेकिन बेटा ये मोस्टली सेंटर को प्रमोट करते हैं, तो आमतौर पर बेटा, तो अब याद रखना बेटा एट प्रेजेंट अभी बेटा 15 जो इलेक्शन कमीशन चल रहा है एनके सिंह, तो अभी इसके बाद है बेटा जो अरविंद 6 में जो बेटा 16 नंबर पे आएंगे, अभी उनके चयन होना है लेकिन वह सिलेक्ट हो चुके हैं अभी बेटा, लेकिन अभी एनके सिंह ही है हाल ही में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेलवे बजट वाज, हाँ तो रेलवे बजट किस वर्ष से बेटा अलग किया गया था? देखिए पहले बेटा रेलवे बजट और जनरल बजट बेटा एक ही हुआ करते थे, लेकिन उसको बेटा 1921 में बेटा दोनों को अलग अलग पेश किया था। अभी भी रेल बजट अलग पेश होता है और जनरल बजट अलग, तो बेटा यह दो बजट अलग अलग पेश होते हैं। तो यह बेटा इसको अलग पेश बेटा किस वर्ष किया गया था? तो इसको बेटा अलग पेश 19 तो बेटा 21 में। आगे देखिए द इकोनॉमी कट मोशन सीक द रिड्यूस एंड propose the expenditure of the demand for the grant by, तो आर्थिक कटौती का प्रस्ताव अनुदान मांगों की प्रस्ताविकता लागत को बेटा कम करने का प्रयास करता है। इनमें से बेटा किसका? रुपीज 100 तो बेटा जा एक स्पेशल, हाँ एक स्पेसिफाइड अमाउंट या अनस्पेसिफाइड अमाउंट, तो बेटा यह एक स्पेसिफाइड अमाउंट अनिश्चित राशि। तो बेटा यहां से आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द डिसीजन ऑफ सेपरेशन काउंटिंग फंक्शन फ्रॉम अडल्ट फंक्शन, नहीं ऑडिट फंक्शन बेटा, अडल्ट नहीं ऑडिट, ऑडिट फंक्शन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इट्स फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र सरकार के द्वारा अपने वित्तीय प्रशासन के लिए लेखांकन कार्य को बेटा लेखा परीक्षा कार्य से अलग करने का बेटा किस वर्ष किया गया था? अब देखिए बेटा 1950, 65 या फिर बेटा 1976, तो बेटा यह बेसिकली हम इसको मान सकते हैं बेटा 1976, तो यहां से बेटा आंसर बना है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ, तो बेटा स्थिति वर्गीकरण एक वर्गीकरण है बेटा, मैं किसका है? सैलरीज का, ड्यूटीज का, डिपार्टमेंट्स का, या फिर बेटा पर्सनल स्टेटस ऑफ जो बेटा पदाधिकारियों की जो बेटा व्यक्तिगत स्थिति, तो बेटा पोजीशन क्लासिफिकेशन। अब बेटा जब हम पोजीशन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो बेटा बेसिकली उनका क्लासिफिकेशन ड्यूटीज के आधार पर किया जाता है बेटा, ऑप्शन बी इज राइट, तो ड्यूटी के आधार पर बनेगा बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिविल सर्विस वाज डिफाइंड एज अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल परमानेंट पेड एंड स्किल्ड बाय, सिविल सर्विस को बेटा स्थायी वेतन भोगी और कुशल अधिकारियों का एक पेशेवर निकाय के रूप में बेटा किसने परिभाषित किया था? अब देखिए बेटा इसमें से हरमन फाइनर या ओपी स्टॉल या बेटा फ्लेक्स या उसके बाद है ग्लैडन, तो बेटा यह हरमन फाइनर के द्वारा बेटा ऑप्शन ए बेटा राइट बनेगा। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय, तो बेटा ऑल इंडिया सर्विस बेटा यह बेसिकली किसके अंदर? तो बेटा यह रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 312, तो बेटा 312 के अंदर आता है, ऑप्शन जो बेटा यह सी बनेगा। और बेटा यूपीएससी है जो आर्टिकल 315 के तहत बना है, तो बेटा इसमें जैसे ऑल इंडियन सर्विस जिसको हम बेटा जैसे आईपीएस, आईएफएस जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ना, फिर बेटा इंडियन पुलिस सर्विस, ऐसे जो सर्विस आते हैं बेटा ऑल इंडियन सर्विस जो 312 के तहत होते हैं, लेकिन जो बेटा यूपीएससी बनता है बेटा यह आर्टिकल 315 के तहत इसको बनाया गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विस, सिविल सर्विस निक्षेपता का ब्रिटिश अवधारणा निर्धारित करता है बेटा किसके ऊपर? फुलटन कमीशन या फिर बेटा उसके बाद है सहायता समिति, मार्टिन समिति, या फिर बेटा नॉर्थन ट्रेवलर समिति, तो बेटा यह बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड था जिसके जरिए बेटा एक तरह से इसको शुरू किया था? तो बेटा यह
हम ये बोल सकते हैं मास्टरमैन कमेटी। तो बेटा यहाँ पे तो बेटा अगर हम सिविल सर्विस की या यूपीएससी की शुरुआत करें तो बेटा आई थिंक ये 1926 में 1926 में बेटा इसकी शुरुआत हो गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पॉइल सिस्टम इन द यूएस बिगन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो बेटा स्पॉइल सिस्टम तो बेटा संयुक्त राज्य में बेटा जो डाकू व्यवस्था बेटा इनमें से किसके समय में थी? तो बेटा हम जैक्सन के। तो बेटा एक्चुअली स्पॉइल सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है? यूएस में पाया जाता है। तो बेटा जहां पे बेसिकली जो पावर्स है बेटा वे अपने हाथ में प्रेसिडेंट की होती है, ब्यूरोक्रेसी को बेटा एक तरह से वह जो दोबारा से अपॉइंट वगैरह करते हैं उसको स्पॉइल सिस्टम भी बेटा बोला जाता है। तो आज का बेटा हाँ जी यही आ गया बेटा यूपीएससी। अभी बेटा बताया था आर्टिकल 315 के तहत बेटा यूपीएससी बनता है। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, representation of the scheduled caste and scheduled tribe in the service has been provided in the Indian Constitution। तो बेटा शेड्यूल कास्ट जो हमारे संविधान में बेटा किसके जरिए बेटा उनको वह आते हैं, तो उनको बेटा तो हाँ आरक्षण बेटा एक तरह से आर्टिकल 335 तो यहाँ पे बनेगा। तो अब बेटा यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है बेटा आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आया होगा। 2-3 मिनट का बेटा हमें हमारी क्लास में कुछ पॉज भी था क्योंकि बेटा कुछ क्वेश्चन बीच में अलग थे, लेकिन बेटा ओवरऑल हर एक क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को बेटा लेकर तैयार किया गया। अब हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।